जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी। आज का सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग्स भरा सत्संग है। संगत जी सत्संग को लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा पूरी श्रद्धा के साथ, क्योंकि सत्संग के अंदर गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स होती हैं और आपके मन में चल रहे सारे सवालों के जवाब इन्हीं सत्संगों में होते हैं। तो संगत जी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। संगत जी बेल आइकन को तो बिल्कुल प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर नए सत्संग की नोटिफिकेशन आपको बेल आइकन ऑन करने से ही मिलती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ये मेरा बहुत 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 बड़ा वाला शुक्राना सत्संग है। एक्चुअली संगत जी मेरी मदर इन लॉ को प्रॉब्लम है, वो मेमोरी लॉस हो गई है उनको चीज़ें लेटेस्ट वाली चीज़ें याद नहीं रहती है और डेमनेशिया की प्रॉब्लम हो गई है उनको। उसमें ये प्रॉब्लम होती है, मीन दिस इज़ द एडवांस ऑफ दिस प्रॉब्लम की वो मेमोरी जो लॉस हो जाती है, तो उसमें उनको याद नहीं रहता और वो थोड़े टाइम वो बच्चों की तरह बिहेव करते हैं ऐसे कंडीशन में, और थोड़े टाइम ये कभी कभी सुपर पावर आ जाती है इनके अंदर, तो वो प्रॉब्लम है। और मैं आप लोग को वैसे ही पहले बहुत सत्संग में बताई थी कि मेरे इन लॉज से जो है वो बातचीत नहीं चल रही थी, काफ़ी टाइम से नहीं चल रही थी ड्यू टू माई सिस्टर इन लॉ। उसने ही अच्छी खासी फैमिली को ख़राब कर दिया और बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हुई है। और क्या हुआ संगत जी कि मेरी मदर इन लॉ को छत पे छोड़ते थे, मैं ऊपर ही ऑलमोस्ट रहती हूँ, तो छत में छोड़ जाते थे धूप के लिए मेरे फादर इन लॉ और मेरी बड़ी वाली सिस्टर इन लॉ, और उसके बाद ना फिर वो चले जाते थे नीचे। अब उनको इतनी समझ नहीं होती थी संगत जी की क्या करना है क्या नहीं करना है। वो थोड़ी देर तो लेटते थे, उसके बाद फिर वो थोड़ी अनवांटेड एक्टिविटी करने लग जाते थे कि जैसे कपड़े अभी टांगे हैं तो रियलाइज़ नहीं हो रहा उनको कि उतारने हैं नहीं उतारने, मतलब समवट लाइक दैट एक्टिविटी ना। आई मीन वो एक्टिव माइंड नहीं था है उनका। तो मुझे ये, मैं तो खैर अंदर विंडो से देखती थी उनको, और वही है कि ये थर्सडे को, मतलब थर्सडे की बात है 4 दिसंबर, उससे पहले भी छोड़ा था। आज 11 दिसंबर है और डे थर्सडे है 2025। तो 4 दिसंबर को उन्होंने भी छोड़ा था, तो 4 दिसंबर को तो वो छोड़ के चले गए वो लोग, और मैं बात नहीं कर रही हूँ और ना वो कर रहे हैं फादर इन लॉ सिस्टर इन लॉ, ना मैं कर रही थी बात। मेरे को भी यही गुरुपा ने बोला था कि बेटा तू चुप रहना और अपना अपना कर्म करती रहो और किसी से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बात नहीं करती थी, वरना मेरा बेटा कर रहा था, मेरे हस्बैंड भी कभी बहुत ही रिक्वायरमेंट हुई तब कुछ बोलते थे, अदरवाइज़ वो भी उन्होंने भी छोड़ दिया था बोलना, क्योंकि एटीट्यूड इतना आ रखा था संगत जी कि हम लोग को लगा कि चलो इनको छोड़ ही दो, अब क्या ही बात करें। तो वो 4 दिसंबर को तो क्या हुआ, वो परेशान हो रही थी नीचे जाने के लिए, तो नीचे जाने के लिए मैंने पूरा देखा और सीढ़ियों से वो उतर गए थे पूरा नीचे तक, तब मैं अपने काम करने लग गई ऊपर। 5 दिसंबर को क्या हुआ, मुझे गुरुपा ने ना बहुत बटरफ्लाई दर्शन दिए, और जिस दिन दर्शन इतने ज़्यादा दे देते हैं ना गुरुपा, उस दिन मुझे पता चल जाता है गुरुपा ना बहुत बड़े संकट से ना मुझे निकाल रहे हैं, किसी बड़े संकट से। तो क्या हुआ संगत जी कि 5 दिसंबर को एज़ यूजुअल रूटीन का मैं अपना काम करी थी, मेरी बड़ी वाली सिस्टर इन लॉ फिर आई और उन्होंने फिर मेरी मदर इन लॉ को टेरेस पे छोड़ा धूप के लिए, और मतलब वो बेडिंग कर गई थी ऊपर की लेट जाए, वो लेट भी गई थी। उसके बाद वो थोड़ी देर बाद फिर उठ गई, वो इधर उधर घूमने लग गई, कभी प्लांट्स छू रही हैं कभी क्लिप्स छू रही हैं,
और कभी फिर मेरे ही कपड़े टंगे हुए थे सूखने के लिए, तो मेरे ही कपड़े आधे अधूरे उतार दिए थे उन्होंने। तो फिर मैं गई, मैंने फिर कपड़ों को सही करा और मैंने गुरुपा से बोला भी, मैंने कहा गुरुपा आप देख लो, अब मैं ना थोड़ा सा परेशान भी हो रही हूँ क्योंकि मैं घर का काम करूँ या बाहर देखूँ मैं, मतलब वो छोड़ के चले जाते हैं। फिर क्या हुआ संगत जी, वो फिर देखा मैंने, फिर उन्होंने क्लिप्स हाथ में ले लिए थे। फिर मैंने उनके हाथ खोला, मैंने क्लिप्स निकाले उनके हाथों में से। मैंने कहा आपके हाथ में चुभ जाएंगे और कपड़े भी गिर जाएंगे, तो हम इसको क्लिप को लगा देते हैं, क्योंकि ऐसे कंडीशन में ना जब ये प्रॉब्लम हो चल रही होती है डेमनेशिया की, तो बच्चों की तरह हैंडल करना पड़ता है उनको ना, पेशेंट को। तो मैंने ऐसे ही हैंडल करा और उतनी देर में ना मैंने संगत जी, मैंने दूध रखा हुआ था बॉयल होने के लिए, और वो उनको मैं जब हैंडल करने लगी, क्लिप्स उनके हाथों से लिए वो करे, तो मैंने फिर देखा कि दूध ना बॉयल हो गया और बॉयल हो के ना स्लैब में गिर गया। और मेरे को वही लगा, मैंने कहा गुरुपा मुझे लग रहा है आज आपने बहुत बड़ा वाला कोई संकट काटा। और मैं इस चीज़ के लिए शुक्राना भी कर रही थी। और मैं दूध क्लीन करने के लिए मैं जब वो हुई, उतनी देर में संगत जी मुझे आवाज़ आई गिरने की, कुछ धड़ाम सी आवाज़ आई। तो मैं भागती हुई गई, तो संगत जी मैंने देखा कि मेरी मदर इन लॉ जो है वो नीचे गिरी हुई थी स्टेयर से। जो दरवाज़ा होता है ना, जब पूरी स्टेयर्स एंड हो जाती हैं और जो दरवाज़ा होता है अंदर जाने के लिए, बिल्कुल दरवाजे के बाहर गिरी हुई थी वो। और मेरे को समझ ही नहीं आया घबराहट में कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि बातचीत चल नहीं रही थी। फिर भी मैंने कहा नहीं, ये तो बताना पड़ेगा, ये तो गिर गई हैं। और फिर मैंने उठाने की कोशिश भी करी संगत जी उनको, तो वो उठ ही नहीं रही थी, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही थी। उसके बाद अब वो मैं दरवाज़ा भी नहीं खोल पा रही थी अंदर जाने के लिए कि मैं अपनी सिस्टर इन लॉ या फादर इन लॉ को मैं आवाज़ मार के बुलाऊं उनको, क्योंकि वो बिल्कुल दरवाजे के आगे गिरी थी। मैंने बहुत ज़ोर की आवाज़ मारी अपने सिस्टर इन लॉ को, मेरा बेटा भी नहाने गया हुआ था, और इतनी ज़ोर की आवाज़ मारी है। मेरे को घबराहट में, मेरे को कुछ नहीं समझ आया था। वो आई है और संगत जी आप मानेंगे नहीं, मेरी मदर इन लॉ ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी वो, और मेरी सिस्टर इन लॉ भी बोलने लग गई, मतलब एक तरह से इनडायरेक्टली वो मेरे ऊपर ब्लेम आ रहा था। हालांकि संगत जी मैंने कुछ भी नहीं किया था, और मैं बहुत घबरा गई थी कि क्योंकि आई विटनेस मैं थी कहीं ना कहीं क्या मैं ही थी आई विटनेस, क्योंकि घर में से कोई और नहीं था इस चीज़ को। बट मैंने तो अपनी तरफ से संगत जी मैंने तो आवाज़ें मारी ना कि इससे पहले और देर हो जाए। बट मैंने हिलाने की कोशिश करी थी अपनी मदर इन लॉ को, वो कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। उतनी देर में मैंने आवाज़ें मार के अपनी सिस्टर इन लॉ को बुलाया, दरवाजे में मार के बजा के दरवाजे को, और वो आई हैं। फादर इन लॉ भी आए पीछे, मेरा बेटा भी नहा रहा था और नहा के निकला ही था, वो भी भागता हुआ आया बेचारा देखने के लिए कि क्या हो गया, क्योंकि बहुत परेशान कर रखा था इन लोगों ने मेरे को। तो वो घबरा गया कि मेरी मम्मा के ऊपर कोई ब्लेम न लगाते। वो भी भागता हुआ आया, और संगत जी फिर किसी तरीके से हमने उनके ऊपर पानी के छींटे भी मारे, पर शी वॉज लाइक अ डेड पर्सन। मैं बहुत घबरा गई थी संगत जी, मेरे को समझ नहीं आया कि क्या करें क्या ना करें। मेरी सिस्टर इन लॉ भी बोली जा रही थी, मेरे फादर इन लॉ भी बोले जा रहे थे। उसके बाद हमने पानी के छींटे मारी, पानी पिलाया, उसके बाद भी वो उनकी दोनों आंखें बंद है, वो खोल ही नहीं रही थी, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही थी। फिर संगत जी मैंने क्या करा, अपनी मदर इन लॉ के मैंने ना हथेलियों को ना ज़ोर से मलना शुरू करा मैंने ना गुरु मंत्र शुरू कर दिया। मैंने मंत्र जाप करती गई और मैंने गुरुपा को ये बोला, गुरुपा आपकी बेटी आई विटनेस है और आपकी बेटी के ऊपर ये लोग इल्ज़ाम लगा देंगे, मैं आपसे इतनी विनती करती हूँ इनको किसी भी तरीके से ज़िंदा कर दो। और बस यही मेरे मुंह से निकल रहा था, मंत्र जाप निकल रहा था। और इतनी देर में क्या हुआ संगत जी, मेरी मदर इन लॉ ना उन्होंने मेरे हाथ को टाइटली पकड़ा। मैं जब मल रही थी ना उनके हाथ को, तो उन्होंने टाइटली पकड़ा।
उसके बाद मेरे को लगा मेरा वहम हुआ है, मैंने फिर मंत्र जाप करा, मैंने फिर उनके हाथ को रब करा, फिर उन्होंने पकड़ा। तो मैंने अपने सिस्टर इन लोगों को बोला ये रिस्पॉन्स दे रही हैं, और धीरे धीरे उन्होंने एक आँख खोली, क्योंकि दूसरी आँख उनकी स्वेल हो चुकी थी तो वो खुल ही नहीं रही थी। संगत जी, उसके बाद मेरा बेटा ने बोला कि इनको हॉस्पिटल लेके चलते हैं हम, और वो पड़ोसी में जो रहते हैं उनका बेटा आया, उनके लिए भी मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि उनका भी भला करें गुरुपा, कि वो सही टाइम पे आए। और वो लेके गए हॉस्पिटल, और मैंने पीछे से यही अरदास करी, मेरा बेटा भी साथ में चला गया था गुरुपा से, कि गुरुपा इस बार जो भी है मुझे नहीं पता, आई विटनेस है आपकी बेटी, आपसे मैं अरदास करती हूँ कि इनको ज़िंदा कर देना प्लीज़, इनको सही सलामत घर वापस लेके आ जाओ, वरना कहीं ना कहीं आई विटनेस होने का मेरे दिल में ना जो है वो गिल्ट रह जाएगा लाइफ टाइम। संगत जी, क्या हुआ फिर, गुरुपा ने इतनी मेहर करी कि मेरी मदर इन लॉ को, उन्होंने फ्राइडे को हुआ था ये 5 दिसंबर को, और ट्यूसडे को उन्होंने वो घर लेके आए। और मेरे फिर हस्बैंड अंकल जलेबी रबड़ी भी लाए थे, मैंने उनका भोग लगाया गुरुपा को, और बहुत बहुत दिल से मैंने शुक्राना करा। और ये शुक्राना सत्संग ये उसी चीज़ के लिए है संगत जी, पता नहीं कैसे निकालते हैं गुरुपा, ऐसी प्रॉब्लम से कैसे निकालते हैं वो गुरुपा ही जानते हैं, हम तो जान ही नहीं सकते हैं। मैंने तो सिर्फ अरदास करी थी, गुरुपा मैं आपको बहुत 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 ढेर सारा, बहुत बड़ा वाला दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ गुरुपा, आपने अपनी बेटी की लाज रख ली गुरुपा, आपने अपनी बेटी की लाज रख ली। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। इसी के साथ मैं संगत जी अपना सत्संग को विराम देती हूँ। मैं फिर आप लोगों के साथ सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमें रिकॉर्ड करके भेजा था, जो हमने आपके साथ शेयर किया है। संगत जी, आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।